से पूछिए ना, पुलिस ने क्या कहा है? अब ये प्रशासन से न पूछिएगा। ये अपनी प्रशासन, मेरा गाड़ी मंगा दो, दूरी बनाइए। आप इनसे पूछिए ना पुलिस से क्या कहा। तो आप इंस्पेक्टर साहब से ना, डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए, हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब आए, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। एसएसपी साहब से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए। मेरा सिर्फ इतना ही है कि डेढ़ महीने से मैंने की कोशिश की है। डेढ़ महीने से मैंने कोशिश किया बिहार को बचाने की। डेढ़ महीने। अब ये बिहार को बचाने का प्रतिफल है क्या है सरकार, ये सूरज जी ये बताइए कि गिरफ्तार करके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है ये बताइए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पप्पू यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पुलिस अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण, लॉकडाउन उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किया गया सर। बिल्कुल बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, इसके आरोप में केस हुई है इनके ऊपर, एफआईआर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। केस हुई है इनके ऊपर, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए रोड खाली करिए और कृपया हम लोग को जाने दीजिए, और रोड खाली करिए और कृपया वाहन को प्रस्थान करने दीजिए। पुलिस ये कह रही है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था पप्पू यादव ने। जब लॉकडाउन लगा था उसके बावजूद उन्होंने बिना इजाजत के, बिना किसी वजह के गाड़ियों को घुमाया, जिसकी वजह से अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार का। पुलिस जो भी वजह बताए, लेकिन राजनीतिक तौर पर पप्पू यादव एक ऐसा चेहरा बन के उभरे हैं प्रकाश, जो पिछले कई महीनों से विपक्ष की भूमिका बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा है बिहार में। देखिए, पप्पू यादव, इसमें कोई शक नहीं कि वो मरीजों के बीच में रह रहे थे। जो लोग कोरोना पीड़ित थे उनके साथ थे और उनको मदद भी पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बीच में जो डॉक्टर्स थे और जो दूसरे जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनकी शिकायत मिल रही थी कि वो बार बार किसी भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, कोरोना महामारी एक्ट जो लागू है उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी उन्हें बार बार कह रही थी कि आप ई पास लेकर के निकलिए, और इसके बावजूद वो नहीं निकल रहे थे, बल्कि खुलेआम घूम रहे। तो ये महामारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसके मद्देनजर पटना डीएम ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसके बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आगे की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। पुलिस ये कह रही है कि पप्पू यादव को कई बार हमने चेताया, उसके बावजूद पप्पू यादव नहीं माने, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस के कि वो बार बार उन्हें कह रहे थे कि आप ई पास ले लीजिए और फिर निकलिए जहां भी जाना है, जिस कार्य से निकलना है। क्योंकि बिहार में अभी पेंडेमिक एक्ट लागू हो गया है और उसके मद्देनजर बहुत सारी चीजों पर रोक लगी हुई है, खासतौर से खुलेआम घूमने पर और लॉकडाउन के जो नियम है उसको लेकर के। ये भी बात सही है कि पप्पू यादव की राजनीति हो रही थी। एक तरफ वो लोगों की मदद भी कर रहे थे, दूसरी तरफ सरकार की पोल भी खोल रहे थे, जिसको लेकर के लोगों में एक राय बन रही थी कि पप्पू यादव एक हीरो के तौर पर उभर कर सामने निकले। बिल्कुल प्रकाश, लेकिन इन सबके बीच पप्पू यादव को जब अभी हिरासत में लिया गया तो उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कहा पप्पू यादव ने? अभी सुनिए। इंस्पेक्टर साहब से पूछिए ना भैया, ये इनसे पूछिए ना। पुलिस ने क्या कहा है? अब ये प्रशासन से न पूछिएगा। ये अपनी प्रशासन, मेरा गाड़ी मंगा दो, दूरी बनाइए। आप इनसे पूछिए ना पुलिस से क्या कहा। तो आप इंस्पेक्टर साहब से ना, डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए, हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब आए, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। एसएसपी साहब से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए। मेरा सिर्फ इतना ही है कि डेढ़ महीने से मैंने की कोशिश की है। डेढ़ महीने से मैंने कोशिश किया बिहार को बचाने की।
1.5 महीने। अब ये बिहार को बचाने का प्रतिफल है, क्या है सरकार ये तो पप्पू यादव को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से मैं बिहार को संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार की पोल खोल रहा हूं, जिसका सिला मुझे मिला है और हिरासत में लिया गया है। जब उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि आपको क्यों हिरासत में लिया गया, तो वो कह रहे थे पुलिस से पूछिए। तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, आपको समझना चाहिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या वजह बताई है पप्पू यादव की गिरफ्तारी की। लॉकडाउन नियम तोड़े हैं पप्पू यादव ने, ये कहा है पुलिस ने। आईजी इस समय मौजूद थे वहां पर और उन्होंने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। बगैर ई पास के बिहार में पप्पू यादव लगातार घूम रहे थे। कई बार पप्पू यादव को चेतावनी पुलिस द्वारा दी गई, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। इससे पहले चेतावनी उनको दी गई है। कोविड अस्पताल में मरीजों से वो मिल रहे थे जिसकी इजाजत उनको नहीं थी। कोविड अस्पतालों का एक प्रोटोकॉल होता है, मरीजों से सीधे वो बिना प्रोटोकॉल के मिल रहे थे। बार बार उन्हें हिदायत दी जा रही थी पुलिस द्वारा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो क्यों नहीं मान रहे थे प्रकाश, आप और हम समझते हैं, क्योंकि सियासतदानों के लिए हर लिहाज से एक विपक्ष में खास तौर पर जब आप होते हैं तो ये एक मौका होता है कि वो जनता के बीच जाएं और दिखाएं कि उनका असली हमदर्द कौन है। और यही कह रहे थे पप्पू यादव अभी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया कि 1.5 महीने से मैं बिहार की जनता के साथ खड़ा हूं, इसी का सिला मुझे मिला। प्रकाश, तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रकाश, मैं कह रहा हूँ कि 2019 में आप भी पटना आई थी और आपने जल जमाव को देखा था। उस वक्त भी जल जमाव के समय में पप्पू यादव हर जगह घूम रहे थे और उनकी तस्वीरें देख रहे थे लोग। और इसके अलावा बाढ़ आई थी पिछले वर्ष, उसमें भी गांव-गांव का वो पूरा कर रहे थे। और इस वक्त जब ये महामारी है तो उन लोगों के लिए इलाज की कोशिश कर रहे थे, ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे, और भी जो मदद हो सकती थी हॉस्पिटलाइजेशन की वो मदद कर रहे थे। ये सब देख रहा था। ये खुद पप्पू यादव अपने वीडियो रिलीज कर रहे थे जिसमें वो बता रहे थे। इसी वीडियो में ये भी था कि वो कैसे अस्पतालों में जा रहे हैं, वीडियो से मिल रहे हैं, जो कोविड नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ ये भी सब पूछ रहे थे कि बाकी नेता क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव एक तीर बन के उभर रहे थे, तो बाकी नेताओं पर भी सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार की भी पोल खोल रहे थे, तो वो आंखों की किरकिरी हर जगह से बने हुए थे। लेकिन ये भी तय है कि जो महामारी के नियम है उसका भी पालन करना होता है ऐसे समय में पूरा देश महामारी से जूझ रहा हो। बिल्कुल सही प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो सही है गलत, इस पैमाने में किसी भी तरह उन्हें आंका नहीं जा सकता कि वो राजनीतिज्ञ है। महामारी एक्ट अगर लागू है तो उसका पालन उनको करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए कि इस वक्त जो बिहार में हालात है इसमें पप्पू यादव अकेले ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो लगातार पिछले कई महीनों से न सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि सरकार की पोल खोल रहे हैं। तो अगर राजनीति में परसेप्शन सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी छवि किस तरह से बन रही है और लोग किस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस परसेप्शन को स्थापित करने में पप्पू यादव अब तक कामयाब रहे हैं। उनका ये करना सही है कि गलत, उस पैमाने में आप उन्हें माप सकते हैं। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने, घर के बाहर पप्पू यादव के पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पप्पू यादव को जब गिरफ्तार किया गया, अभी कुछ मिनटों पहले एबीपी न्यूज पर हमने आपको सुनाया कि पप्पू यादव ये कह रहे थे कि पिछले 1.5 महीने से बिहार की जनता को बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसका सिला मुझे मिला। पुलिस वालों से पूछे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि महामारी एक्ट लागू है और महामारी एक्ट में इधर से उधर, एक जिले से दूसरे जिले मूवमेंट की किसी को इजाजत नहीं होती। पप्पू यादव के पास ई पास नहीं था। इससे पहले भी पप्पू यादव को लगातार हमने कई बार चेताया, वो नहीं माने, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।